तो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को मैसेज करना रहता है, सब काम करना रहता है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि विद्या माँ ने 40 दिन का प्रण क्या लिया, वो तो जाके बैठ गए क्योंकि वहाँ पे दरगाह पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलता है, लाइट भी नहीं रहती है। बहुत सारे लोगों को मजाक लग रहा है कि मैं सही में खाना बना के खा रही हूँ कि नहीं। भाई मैं रोज़ तो वीडियो नहीं डाल सकती, लेकिन वहाँ रोज़ ही मैं बनाती हूँ क्योंकि रोज़ ऐसा वीडियो डालने का मतलब वो एक दिखावा हो जाता है। मुझे मेरी पढ़ाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, लेकिन ये है कि भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ के लोग तो मुझे देख ही नहीं, क्योंकि सीधी बात है भाई, हम पंडित अघोरी, हमारे पास 40 दिन में इतने पैसे नहीं फालतू कि हम बाहर होटल में 5 स्टार होटलों में बैठ के खाना खाएं। तो मैं तो अपना वही बना के खा रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि 2-3 हज़ार का रोज़ का खाना मंगाने से अच्छा बल्कि वहाँ बैठ के बना के अपने हाथ से 2 मिनट में बना के खा लेना अच्छा। और तपस्या तो इसी होती है क्योंकि मैं पढ़ाई करने आई हूँ और मेरी पढ़ाई एक अच्छी इच्छा के लिए है कि मैं एक ऐसी तालीम हासिल करना चाहती हूँ जिसमें जिन्नात को सिर्फ मैं आप लोग का काम बोलूँ और वो कर दे, और आप लोगों को आने वाले समय पे कभी पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जिन्नात ही मुझे उतने सारे दे के रखे रहेंगे कि मैं आप लोगों की मदद आराम से कर सकूँ। अभी किसी महान इंसान ने मुझे मैसेज की, यूट्यूब पे मैसेज किया कि देवी जी आपको हिंदू शास्त्र पता नहीं कि माला कौन से हाथ से कौन से उंगली से जपी जाती है। भाई पहली बात तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृत का ज्ञान देने वाले तुमको पहले ये बताओ कि तुमको औरत की गांड में घुसने की क्या ज़रूरत है। किसी आदमी से जाके भिड़ो ना। तुम्हारे मुश्किल से 60-70 सब्सक्राइबर होते हैं, तुम लोग एक औरत से भिड़ने को देखते हो। मैं अघोरी हूँ, हम अघोरी पंडित, हम लोगों को पूरी तरह, मैं एक तो काम कहते हैं ना विंध्याचल की पंडित हूँ, लेकिन हमने अपने अघोर तंत्र विद्या में जो शक्ति हासिल की है, चाहे मंत्र हम कैसे भी पढ़े, चाहे माला हम कैसे भी पढ़े, हमारा काम होता है उससे मतलब है। तो आप हमें मत सिखाओ। मैं हर अपने वीडियो में ये बात कह चुकी हूँ कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, हर एक इंसान आज़ाद है। मैं पूजा अच्छी करती हूँ ख़राब करती हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है। ये ढोंग बंद करो। तो तुम कौन हो तो मेरा ढोंग बंद करवाने वाले? अगर आपको लगता है कि मैं ढोंगी हूँ, फ्रॉड हूँ, तो आप मेरी वीडियो मत देखो ना, आप मेरे को ब्लॉक करके आगे बढ़ो। आप मुझे ज्ञान बांटने क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपका ज्ञान एक औरत के सामने निकलता है। पहले खुद के घर की औरत को तो संभाल लो। खुद की घर की औरत की तो बातें सुननी पड़ती, बाहर निकल के आवाज़ निकालते हो। किसने अथॉरिटी दी मुझे ये सब बात करने की आपको मुझसे? कौन हो आप? हु आर यू? आप आदमी लोगों में यही बड़ा एटीट्यूड है कि मतलब एक औरत पूजा पाठ करने क्या निकल गई, आप लोगों की जल जाती है। हिंदू राष्ट्र की बातें करने लगते हैं। आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हो जो एक भी औरत को छोड़ते नहीं हो, हर औरतों को गंदी नज़र से देखने वाले आप हमें बता रहे हो। खुद के गहरेबान में झाँक के देखो क्या क्या किया है। मैं सिर्फ शक्ल देख के आदमी का पूरा बायोडाटा बता सकती हूँ कि वो इंसान ने कितनी औरतों के साथ क्या कर चुका है। आप मुझे बता रहे हो। हिंदू राष्ट्र तो ये भी सिखाता है कि अपनी एक बीवी के होते किसी दूसरी बीवी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, दूसरी औरत पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों तो जहाँ देखो अगर औरत सामने से हाथ मिला, आपको प्यार से देख भी ली तो आपका दिल ख़राब हो जाता है। तो आप मुझे सिखा रहे हो? मुझे मत सिखाओ भाई, मेरे नाद में मत लगो। मैं बहुत बेकार औरत हूँ, फालतू में ऐसी जटाएँ नहीं मिली है। पहले मैं अघोरी अघोरी कहती थी, भगवान की इतनी तपस्या करती थी, लेकिन भगवान ने मुझे असली अपना रूप दे दिया है। और एक बात याद रखो, मैंने पहले भी कहा है, यूट्यूब पे गलत कमेंट करना वो करना आप पर हावी हो सकता है। मैं माला कैसी भी पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, मुझे पता है कि मेरी पूजा सक्सेस होती है, मेरी पूजा से लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो मैं चाहे ढोंग करूँ चाहे जो करूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी आईडी है। आप इस बीच में नहीं बोल सकते मेरे, आपको बोलने का कोई अथॉरिटी नहीं है। पता है ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और फालतू में मेरे नाद में मत लोग। अब तक जो मेरे नाद में लगे हैं वो लोग रोड पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, ये बात याद रखना। ये सब बात अच्छी नहीं होती। आप देखो, मर्दों को मर्दों से लड़ना शोभा देता है, जो औरतों से लड़ता है उसको क्या कहते हैं पता है ना आपको? उसे नामर्द कहते हैं। फिर उसको सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगने के सिवा कोई काम नहीं आना चाहिए जो औरतों के नाद में और मुंह में लगता है। तुम्हारे में हिंदू राष्ट्र के अंदर की बहुत ज़्यादा जागृति हुई है, तो वहाँ जाके दिखाओ जहाँ पे असली दिखानी चाहिए, ठीक है? हम औरतों के सामने तो हर आदमी नंगा ही खड़ा रहता है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जब तुम हमारे सामने नंगे होते हो तो तुम्हारे और एक छोटे बच्चे में कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि हमने तुमको पैदा किया है, तुमने हमें पैदा नहीं किया है। तो माँ की इज़्ज़त करना सीखो, याद रखो। नहीं तो जिस तरह से पैदा करना आता है ना, उसे नीचे से ऊपर तक फाड़ना भी आता है। मुझे तो आता है, बाकी सबका नहीं पता, ठीक है? दूसरी बात, अब तो ये अच्छा है कि मैं सैलानी में दरबार में जब पहुंची हूँ तो जिस जिन्नात के मौकिल के चक्कर में मैं थी, अब सारे जिन्नात मौकिल मुझे सामने से बात कर रहे, सब कुछ कर रहे अपनी। आज तो मुझसे किसी ने माफ़ी मांगी। आज एक बात थी
कि आज मैंने बहुत प्यार से अपने घर वालों के लिए खाना बनाया था और उस खाने में किसी ने उस खाने में किसी ने जानबूझ के नमक की तादाद बढ़ा दी, क्योंकि वही खाना मैंने सबसे पहले ख्वाजा जी को अपने सैलानी बाबा को चढ़ाया और उसके बाद पहले खाना मैंने अपने लिए निकालती हूँ कि भाई जो भी खाना हो, पहले मेरी आदत है मैं अपना एक निवाला पहले भगवान को देती हूँ, भगवान को निकालने के बाद अपना खाना निकालती हूँ, अपना खाना निकालने के बाद तीसरे को देती हूँ। तो मैंने पहले अपने सैलानी बाबा के लिए खाना निकाला। सैलानी बाबा को खाना निकालने के पहले एक मटन का टुकड़ा बाहर फेंका, क्योंकि भाई किसकी भी अला बला नज़र हो बाहर जाए, पहले ही जिन्नातों को भूख लगा दिया था। उसके बाद मैंने वो खाना अपने लिए निकाला। वो खाना निकालने के बाद मैंने अपने घर पे भाईजान के घर पे भेजा, लेकिन किसी ने उसमें नमक की तादाद बहुत ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कहा आज नमक बहुत ज़्यादा था, जो कि मैंने अपने हाथ से खाना बनाया था। तो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि आज किसी ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि जिन्नात मुझसे आके क्यों माफ़ी मांग रहे। उन्होंने ये कहा कि माफ़ कर दो, क्योंकि जिस झाड़ के अंदर मैं हूँ वो झाड़ को आपके बारे में नहीं पता, हमें आपके बारे में पता है। झाड़ मतलब जिस शरीर में वो है उन्हें मेरे बारे में नहीं पता है, लेकिन जिन्नातों को मेरे बारे में पता है। तो मैं उस वक्त समझी नहीं कि माफ़ी क्यों मांग रही हो। तो बाद में समझ में आया, क्योंकि मैंने अपने रूम में होटल पे गई तो मैंने तुरंत उस खाने को चखा कि भाई नमक कैसे ज़्यादा हो गया। मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, नमक बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था बस। लेकिन जिस तरह से बात हुई कोई बात नहीं, जाने दीजिए, भगवान देख रहे, क्योंकि वो सैलानी बाबा ने सबसे पहले खाया है। दूसरी बात देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, जिसको मैं अपना परिवार मान लेती हूँ, जिसके ऊपर विद्या देवी का हाथ है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उधर तक आने के लिए पहले मुझसे भिड़ना पड़ेगा, पहले मुझे गिराना पड़ेगा, फिर मेरे आगे जाना पड़ेगा। एक बात याद रखो, चाहे कोई भी हो। आज मेरी बहन नाराज़ थी, मेरी बहन इस बात से नाराज़ थी कि उसके पति भी किसी ने नज़र डाली है, कुछ ज़्यादा ही भाई 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 करके पीछे पड़े। तो एक बात याद रखो कि मेरी बहन के आदमी पे छोड़ो, मेरी बहन पे भी नज़र डालने वालों की आंखों को गोटियाँ बना के खेलने का दम है। ये बात मैं सैलानी दरबार के लिए कह रही हूँ, मेरे भाईजान और मेरी बहन के लिए कह रही हूँ मैं, कि मेरी बहन और परिवार तक आने के लिए अगर किसी ने भी जो ऐसा हरकत कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब के ज़रिए ही बोलूँगी कि ऐसा हरकत मत करो, क्योंकि मेरे लिए 3 बार का मंत्र काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। और दूसरी बात, जो भी यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, एक बात याद रखिए कि आपको किसी को भी गलत कमेंट करने का हक नहीं है। हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की बातें बताने का हक नहीं। इतना ही हिंदू राष्ट्र निकलता है ना, तो पहले उन्हें जाके सिखाओ जो औरतें यूट्यूब पे अश्लील हरकतें करती हैं। अभी हाल ही में एक औरत ने अपने पति को मार के ड्रम में वो कर दिया, सीमेंट घोल दिया। फेसबुक पे एक लोगों को गंदी वीडियो कॉल करके उनके साथ गंदी अश्लील बातें करती, उन्हें जाके रोको, हमें मत रोको। हम तो धर्म का प्रचार करने बैठे हैं, हम लोगों के लिए भला करने बैठे हैं, हम लोगों का अच्छा कर रहे हैं, और हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते कि आप हमसे आके पूजा करो। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कोई दरबार नहीं चला रहे, कोई फ्रॉडगिरी नहीं कर रहे। इंसान अपनी इच्छा अनुसार हमारे पास मैसेज कॉल करता है, व्हाट्सएप पे अपना काम कराता है। नहीं करा है तो जय माता दी, तुम्हारे चे हमारा घर नहीं चलता, हमारा घर चलाने वाला ऊपर वाला बैठा है। और एक बात याद रखना, मैं अगर आपका बना सकती हूँ तो मुझे आपको बिगाड़ने और पागल करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ये बात याद रखो बस, ठीक है। अपना ज्ञान अपने पास रखो, पहले अपने घर को सुधार लेना, बाद में बाहर ध्यान देना, क्योंकि अक्सर जो लोग बाहर ज्ञान बांटते हैं ना, उनका घर सबसे पहले बिगड़ा रहता है। पहले खुद की बीवी को देख लो, वो कितने अच्छे से खाना बनाती है और क्या करती, बाद में दूसरे को देखना विद्या देवी को विद्या देवी कैसे माला पकड़ती। ठीक है, जय माता दी।